हरे कृष्णा दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने का ये प्रयास करेंगे, अगर जीवन ऐसे ही जिया जा सकता है तो समाज को भगवान की आवश्यकता क्यों है। चलिए जानते हैं इसका जवाब। दो तरह के अप्रोच होते हैं लाइफ के, एक होता है प्रोएक्टिव, एक होता है रिएक्टिव। रिएक्टिव अप्रोच का मतलब है कि जब लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तब उसके बारे में सोचेंगे, ये होता है रिएक्टिव। एक किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसमें स्टीफन कोवी कहते हैं कि फर्स्ट हैबिट जो सक्सेसफुल लोगों का होता है, इफेक्टिव लोगों का, दे आर प्रोएक्टिव। दे डोंट वेट प्रॉब्लम टू अराइव एंड देन दे स्टार्ट थिंकिंग, है ना, कि कैसे सॉल्व किया जाए। तो वही बोलता है मेरे लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है तो क्या दिक्कत है, क्या जरूरत है स्पिरिचुअलिटी का, क्या जरूरत है गॉड का। ये प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है, ये रिएक्टिव अप्रोच है कि आप इंतजार कर रहे हो कि जब प्रॉब्लम आएगा तब मैं भगवान के पास जाऊंगा। दैट इज नॉट इंटेलिजेंट अप्रोच। इंटेलिजेंट अप्रोच का मतलब ये है पहले से ही सोचना कि भाई इतने लोग क्यों भगवान की पूजा करते हैं, मतलब कुछ तो इसका होगा, मे बी आई मिसिंग समथिंग, लेट मी फाइंड आउट। और कुछ यूजफुल अगर है स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजन में, वेट क्यों करूँ कि जब प्रॉब्लम आएगा तब जाऊँगा। पहले से ही अगर हम उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें तो वो हमारे लाइफ में वैल्यू एडिशन होगा। तो सब अच्छा चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी सोचना है कि अगर कुछ अच्छी चीज़ है जो ऐड कर सकते हैं अपने लाइफ में, इससे लाइफ और अच्छा हो सकता है, तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इस तरह के अप्रोच लेता है कि जहाँ भी कुछ अच्छा चीज़ हो, गुड थिंग्स, वो हर जगह से लेता है। चाणक्य पंडित कहते हैं अगर गार्बेज के अंदर आपको सोना मिले, गोल्ड, तो आप लेंगे कि नहीं लेंगे? ले लेंगे। और कोई व्यक्ति धनी है, उसके पास बहुत सारा सोना है पहले से ही, और अचानक उसको रास्ते में गार्बेज में 10 केजी सोना दिखा, तो क्या करेगा? बोलेगा मेरे पास ऑलरेडी इतना सोना है तो और क्या लूँ, ऐसा करेगा। जिसके पास पहले से ही पैसा है बोले और क्या ज़रूरत है पैसे का, ऑलरेडी मेरे पास इतना पैसा है, तो बुद्धिमान व्यक्ति ले लेगा। तो उसी तरह से कोई बोले मैं पहले से ही लाइफ में सब कुछ बढ़िया है, टेक्नोलॉजी सब कुछ है, क्या ज़रूरत है स्पिरिचुअलिटी का। हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी लेने से लाइफ में और क्वालिटी बढ़ जाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सकती है, तो उसको अपनाना चाहिए। दैट इज वाइज अप्रोच। तो अगला सवाल आपसे ये है कि आपने ये निष्कर्ष कैसे निकाला कि विज्ञान पूर्णतः पर्याप्त नहीं है जीवन की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए। कुछ ऐसे लाइफ के फील्ड्स हैं, क्षेत्र हैं जिसमें स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता है। अब जो साइंस जितना एडवांस कर रहा है, आप देख सकते हो कि क्वालिटी ऑफ मशीन्स तो ग्रो कर रही है, मशीन की क्वालिटी बढ़ रही है, लेकिन इंसान की क्वालिटी घटती जा रही है। जैसे आप अगर आंकड़ों की तुलना करें तो आज क्राइम बढ़ता जा रहा है। पिछले 1 साल में 66 लाख क्राइम हुआ है। कुल कैपेसिटी जेल की 4,70,000 प्रिजनर्स के लिए है, और आज के समय में 5,20,000 ऑलरेडी प्रिजनर्स अंदर हैं। इससे पता चलता है कि समाज में क्वालिटी ऑफ लाइफ इज नॉट गुड, क्वालिटी ऑफ थॉट इज नॉट गुड। भारत में कौन ऐसा व्यक्ति है जो बोल सकता है कि करप्शन की प्रॉब्लम नहीं है, क्राइम की प्रॉब्लम नहीं है, इनजस्टिस की प्रॉब्लम नहीं है? हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि प्रॉब्लम्स हैं। और क्यों हैं? क्योंकि लोग जो हैं वो, उनके क्वालिटी ऑफ थॉट ठीक नहीं है। तो ऐसे समाज में आप कैसे रहोगे जहाँ पे हर व्यक्ति एक दूसरे को आउटडू करना चाहता है, डोमिनेट करना चाहता है? ये सारे आंकड़े बताते हैं। आप देखो रेप की संख्या बढ़ती जा रही है, क्यों? क्योंकि लस्ट बढ़ता जा रहा है। फैमिलीज बर्बाद हो रही है, डाइवोर्सेज हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे रिलेशनशिप को, है ना। एवरीबडी वुड एग्री कि दो लोग एक साथ लंबे समय तक रह नहीं पा रहे हैं। पहले कंबाइंड फैमिली कल्चर था, फिर उसको नहीं फिट हुआ तो फिर न्यूक्लियर फैमिली कल्चर आया। अब न्यूक्लियर फैमिली में, न्यूक्लियर में भी ब्लास्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन फैमिली आ रहा है कि नहीं? तो ये सारे सिम्टम्स क्या इंडिकेट करते हैं? मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन कितना बढ़ता जा रहा है। इंडिया आज वर्ल्ड में नंबर 1 पे है डिप्रेशन में। लगभग 6 करोड़ लोग इंडिया में आज डिप्रेशन के शिकार हैं, और पूरे वर्ल्ड में 28 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। पूरे वर्ल्ड में 1 साल में 10 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। क्यों करते हैं? कोई व्यक्ति सुसाइड क्यों करेगा अगर उसकी क्वालिटी का लाइफ अच्छा है? तो गरीब लोग सुसाइड करते हैं, पढ़े लिखे लोग सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सुसाइड? क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक नहीं है। तो इतने सारे आंकड़े हैं, और उसके बाद भी अगर हम डिनाई कर रहे हैं कि नहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप माउंट एवरेस्ट के ऊपर खड़े हैं और बोल रहे हैं कि मैं माउंट एवरेस्ट देख नहीं पा रहा हूँ, है ना। ये उस तरह की बात कर रहे हैं। मैंने ये कुछ प्रॉब्लम्स आपको गिनाए। बाकी जो डिफरेंसेज हैं सोसाइटी में, रेसिज्म बढ़ता जा रहा है,
न डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता जा रहा है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, एक्सट्रीमिज्म बढ़ता जा रहा है, ड्रग एडिक्ट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक नहीं है लोगों का। लोग सेटिस्फाइड नहीं है अपने लाइफ में, खुश नहीं है अपने लाइफ में, है ना। इस तरह से तो इससे हमें पता चल रहा है। तीसरा और आखिरी सवाल, क्या भगवत गीता के ज्ञान की समाज को वास्तविक आवश्यकता है? आध्यात्मिक ज्ञान कैसे समाज को सुधारने में मदद करता है? सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम लोग मैटर से डील कर रहे हैं, बट हम मैटर हैं नहीं, हम आत्मा हैं। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, गीता में भगवान बता रहे हैं। तो जो भी आपका हमारा जो साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रहा है, ये तो शरीर के लिए हो रहा है ना। शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी एडवांसमेंट हो रहा है, आप कोई भी गैजेट्स बनाते हो तो उसका इस्तेमाल क्या करते हैं? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशुभिः समान। महाभारत के इस श्लोक में बताया गया है। आप देखो, जितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है वो शरीर के नीड्स के लिए हो रहा है, पर हम देखते हैं कि व्यक्ति के पास सारी शारीरिक नीड्स है, उसके बाद भी वो स्ट्रेस एंजाइटी में है। खाने की कमी नहीं है, कपड़े की कमी नहीं है, क्वालिटी ऑफ स्मार्टफोन, क्वालिटी ऑफ हाउस, क्वालिटी ऑफ कार, क्वालिटी ऑफ ऑल दिस गैजेट्स आर वेरी गुड इन हिज हाउस, सब कुछ है उसके पास, लेकिन क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप खराब है। तो आप कौन सा इक्वेशन लगाओगे रिलेशनशिप ठीक करने के लिए? ये जितनी प्रॉब्लम्स मैंने अभी गिनाई, ये प्रॉब्लम्स का रूट काउज क्या है? रूट काउज ये नहीं कि पैसे की कमी है, रूट काउज ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी की कमी, रूट काउज ये है कि थॉट्स की क्वालिटी ठीक नहीं है। लस्ट, अगर आप देखो क्राइम का कारण क्या है? लस्ट। एनसीआरबी के रिपोर्ट में बताया गया है कि इतनी क्राइम क्यों बढ़ रहा है। उसका कारण बताते हैं क्योंकि लोगों का आज के समय में सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज नॉट क्लियर। लोग डिस्टिंक्ट नहीं कर पा रहे हैं, भेद नहीं कर पा रहे हैं कि सही और गलत में। गलत चीज उनको सही लगती है, सही चीज उनको गलत लगती है। क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे? क्योंकि ज्ञान की कमी है। मॉडर्न नॉलेज तो है, मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज तो है, फिर कौन से ज्ञान की कमी है? भाई आप इतने पढ़े लिखे आदमी हो, पीएचडी करके आए हो, आईएएस ऑफिसर बन गए, कितना ज्ञान होगा आपके पास, लेकिन आपको इतनी समझ में नहीं आ रही कि चोरी करना गलत है। तो वो एजुकेशन, वो साइंस आपको इतना नहीं समझा पा रहा है ना, आपको इतना शक्ति नहीं दे पा रहा है, क्षमता नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सके। आपके अंदर मन आता है चोरी करने का, आप जानते हो गलत है, फिर भी आप कर पाते हो क्योंकि आपके अंदर क्षमता नहीं है, इनर स्ट्रेंथ नहीं है, अपने टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करने का स्ट्रेंथ नहीं है आपके अंदर। वो विज्ञान नहीं दे पा रहा है आपको। आपको गुस्सा आता है, आप मर्डर कर देते हो, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो उस गुस्से को। विज्ञान के पास कोई मशीन है एंग्रोमीटर, या कोई दवाई है एंग्रोसिन जो आपको खिला दे, आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाए? है कोई दवाई? कोई टीका बनाया आपने? 6 टीका, एक लस्ट, एक एंगर, एक ग्रीड, एक प्राइड, एक एनवी। इसका टीका बचपन में 6 टीका लगा दिया, सारी पुलिस बंद कर दो, आर्मी बंद कर दो, कोई झगड़ा होगा नहीं। है कोई ऐसा टीका? नहीं है, आप बना नहीं सकते। एक कॉमन सेंस है समझना। इसके लिए हमें दूसरे विज्ञान की जरूरत है। तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम्स, इसका रूट काउज अगर हम आप देखें तो लस्ट, ग्रीड, एंगर, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये मेन प्रॉब्लम है समाज की। इसके लिए साइंस के पास क्या समाधान है? साइंस के पास समाधान नहीं है, इसका समाधान स्पिरिचुअल नॉलेज में है। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी में जब व्यक्ति आता है तो समझ पाता है, क्या समझ पाता है कि ये जो लस्ट है, एंगर है, ग्रीड है, ये सब शरीर से रिलेटेड है, और हम शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा है, और हमें अपने पाप कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ेगा, भगवान के पास देना पड़ेगा जाके। भगवान हृदय में बैठे हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मैं हृदय में बैठा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ तुम्हारे हृदय में। हर चीज नोट किया जाए। आपके कर्मों, आपको अपने कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ेगा। ये ज्ञान, भले सरकार की पुलिस आपको ना पकड़ पाए, लेकिन भगवान की पुलिस आपको नहीं छोड़ेगी, आप उसे नहीं बच सकते। ये ज्ञान है। ये एक होता है कि नॉलेज, कि हमको पता चल गया सही क्या है गलत क्या, वो तो सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद अपने को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो गीता में बताया गया कि
अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि सब कुछ जानते हुए व्यक्ति कई बार गलत करता है, क्यों? तो भगवान उत्तर देते हैं कि काम ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विधि एनम इह वैरिणम, कि ये हमारा शत्रु है काम लस्ट के कारण ऐसा होता है। जब व्यक्ति लस्टी हो जाता है, कामी हो जाता है, तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता, इंद्रियां उस पर हावी हो जाती हैं, उसको जबरदस्ती गलत कार्य में लगाती हैं। तो इस लस्ट को आप कैसे कंट्रोल करोगे? क्या दवाई है आपके पास? इज देयर एनी मेडिसिन टू कंट्रोल लस्ट? सारे रेप बंद हो जाएंगे अगर बचपन में आप एक टीका लगा दो बच्चे के, हैं काम का टीका, पर वो है नहीं। तो भगवान गीता में इसका सोल्यूशन देते हैं कि काम को कैसे कंट्रोल किया जाए, मन को कैसे कंट्रोल किया जाए। अर्जुन प्रश्न पूछता है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमादि बलवत दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम, कि हे कृष्ण मेरा मन चंचल है, बलवत है, दृढ़ है, हठी है, इसको कंट्रोल करना तो बहुत कठिन है। तो भगवान कृष्ण उपाय बताते, बोलते अभ्यास जोगे न तु कौन्तेय वैराग्यम च दृश्यते, हे कौन्तेय अभ्यास के द्वारा, आध्यात्मिक साधना के द्वारा, आध्यात्मिक प्रैक्टिस के द्वारा और वैराग्य के द्वारा आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो। और पूरा डिटेल में फिर बताते हैं कैसे, किन अभ्यास को, किन प्रैक्टिसेज को हम अपने जीवन में लाएंगे जिससे हम अपने मन को नियंत्रित कर पाएंगे। तब जाके समाज जो है सुखी होगा, शांतिपूर्ण होगा, समाज में प्रेम बढ़ेगा। और नहीं तो आप देखो इतने सारे झगड़े, इतनी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो इसलिए अगर हम स्पिरिचुअलिटी में जुड़ेंगे तब हम समझ पाएंगे इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। पढ़ोगे ही नहीं भगवद गीता तो कैसे समझोगे इसका इंपॉर्टेंट रोल है कि नहीं है? जब आप आएंगे पढ़ेंगे तब तो समझेंगे। लेकिन लोग दूर बैठे रहते हैं, कभी पढ़ते नहीं हैं और बोलते हैं इसका कोई रिलेवेंस नहीं है मेरे लाइफ में। तो दैट्स वाई जब मैं इस्कॉन में जुड़ा तो मैं भगवद गीता पढ़ा तो मुझे पता चला कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं और आत्मा के लिए हमें कार्य करना है। आत्मा को कैसे हम रियलाइज करें? अभी हम क्या है, शरीरों की आवश्यकताओं के इच्छाओं को पूर्ति करने में पागल होते जा रहे हैं, है ना। कितना भी मिल जाता है पेट नहीं भरता, लोभ बढ़ता जा रहा है, लोभ के लिए लोग कितना क्राइम करते हैं, सेक्स डिजायर बढ़ता जाता है, काम बढ़ता जा रहा है। इंद्रियों को जितना तृप्त करने का प्रयास करते हो इंद्रियां उतनी बढ़ती जाती हैं, इच्छाएं। भगवान बोलते हैं घी की तरह है, घी में जितना आग डालोगे आग और भड़केगा, आग थोड़े ना बुझ जाएगा घी डालने से। उस तरह से इंद्रियों को तृप्त जितना करोगे उतना इंद्रियां भड़केंगी। तो ये सारे ज्ञान जो है वो भगवद गीता में दिया गया है। जब हम उसको पढ़ते हैं, उन सिद्धांतों को अपनाते हैं, तो हमारा क्वालिटी ऑफ थॉट इम्प्रूव होता है और क्वालिटी ऑफ चेतना इम्प्रूव होती है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इम्प्रूव होता है और तब क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं अपना डोनेशन देके। आपका डोनेशन हमें मदद करता है चैनल को रन करने में। और आप भी पढ़ना चाहते हैं अगर भगवद गीता को, तो आज ही भगवद गीता को ऑर्डर कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप अपने डिटेल फिल कर सकते हैं। हम आपको भगवद गीता पहुँचा देंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।